राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका आपके चैनल कन्नू बाबू एंड कान्हा जी की सेवा में स्वागत है। सो गाइस, आज हम फिर प्रस्तुत हैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है गुरु पूजन विधि। जो भक्त अपने गुरु दर्शन के लिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु तक नहीं पहुंच पाते, गुरु दरबार तक नहीं जा पाते, वह घर बैठे किस प्रकार से अपने गुरुदेव का पूजन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो स्टार्ट। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात कबीरदास जी ने इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया है और वह कहते हैं कि जीवन में कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाए जब गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े मिले, तब पहले किन्हें प्रणाम करना चाहिए। तो गुरु ने ही तो गोविंद से हमारा परिचय कराया है, इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। तो चलिए गाइस, दिखाते हैं आपको पूजा विधि किस प्रकार से हमने करनी है और किस प्रकार से हमने अपने गुरु का पूजन करना है। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक चौकी ली है और चौकी पर मैंने एक पीले रंग का आसन बिछा लिया है, क्योंकि हम यहाँ पर अपने गुरुदेव का पूजन कर रहे हैं। और गाइस, अगर किसी के पास अपने गुरुदेव की फ़ोटो ना हो तो आप यहाँ पर अपने इष्ट देव, जिसको भी आप अपना इष्ट देव मानते हैं, भोले बाबा, कृष्ण जी, आप उनकी भी फ़ोटो स्थापित कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास किसी की भी फ़ोटो नहीं है तो आप अपने माता पिता की भी फ़ोटो यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि माता पिता से बढ़कर और कौन गुरु हो सकता है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमने चौकी बिछाई है, चौकी पर हमने पीला आसन बिछाया है और उस पर हमने पुष्प चढ़ा लिए हैं। अब हम यहाँ पर अपने गुरुदेव की फ़ोटो रखेंगे और अब मन में यही भाव लाना है कि हम साक्षात अपने गुरुवर को यहाँ पर बिठा रहे हैं और उनकी हमने पूजा आराधना करनी है। गाइस, जो मेरे पास मेरे महाराज जी की फ़ोटो है, मेरे गुरु जी की फ़ोटो है, वह बहुत लंबी है और इसलिए अगर हम उनकी पूरी फ़ोटो कैमरे में कैप्चर करते हैं तो चौकी नहीं आ पा रही है, और चौकी कैप्चर कर रहे हैं तो खाली उनके चरण ही आ पा रहे हैं। तो हम इसी प्रकार से आपको अपनी वीडियो दिखाने वाले हैं और आप भी कर लीजिए मेरे गुरुदेव के दर्शन। और चलिए करते हैं स्टार्ट पूजा विधि। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने थाली ली है। थाली में मैंने पूजा के लिए ये चंदन लिया है, जिससे हम अपने गुरुदेव का तिलक करेंगे। और मैंने जोत ली है, जिससे हमने दीपक प्रज्वलित करना है। पुष्प लिए हैं, पुष्पहार लिए हैं और यहाँ पर अपने गुरुदेव को भोग लगाने के लिए यहाँ कुछ मिठाई ले ली है। आप चाहें तो खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर मैंने जल ले लिया है, क्योंकि बिना जल के तो पूजा अधूरी रहती है। और आप चाहें तो यहाँ कुछ बाज़ार की मिठाइयाँ भी ले सकते हैं, जो भी बाज़ार में बहुत मिठाइयाँ मिलती हैं। और देखिए गाइस, यहाँ मैंने अपने कान्हा जी को भी विराजमान कर लिया है, क्योंकि बिना प्रभु के, बिना कान्हा जी के तो सारी पूजा अधूरी है। तो देखिए, यहाँ हमने दीपक भी जला लिया है, धूप भी जला ली है, धूप दीप सब प्रज्वलित कर लिया है। अब पहले अपने कान्हा जी को टीका कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर चावल से भी टीका कर लिया है, चंदन का भी टीका कर लिया है। अब अपने गुरुदेव के मस्तक पर टीका लगा लेते हैं और चंदन का ही टीका लगाना है। और यहाँ पर हम थोड़े से अक्षत चढ़ा लेते हैं और उसके बाद हम अपने गुरुदेव के चरणों पे टीका जरूर लगाएंगे, क्योंकि गुरुदेव के चरणों पर ही टीका लगाया जाता है। हम जब भी डेली पूजा करते हैं तो गुरुदेव के चरणों पे ही टीका करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हमने अपने गुरुदेव की चंदन से टीका पूजा कर ली है। अब हम अपने गुरुदेव को कुछ पुष्पहार चढ़ाएंगे। तो गाइस, यहाँ पर मैं पुष्प ले लेती हूँ, पुष्पहार। और अगर आपके गुरु जीवित हैं तो जो फूल माला होती है वह उनके चरणों में ही चढ़ानी चाहिए। और देखिए, यहाँ पर मैंने जो पुष्पहार है वह अपने गुरुदेव के चरणों में चढ़ा दिया है और एक पुष्प मैं अपने कान्हा जी को भी दे देती हूँ। और गाइस, अब कुछ मीठा खिला लेते हैं, क्योंकि हम इतनी पूजा संपन्न कर चुके हैं। तो अब मीठे का भोग लगा लेते हैं।
तो मीठे में मैंने यहाँ लड्डू लिए हैं। तो सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं अपने गुरुदेव को भोग लगा लेती हूँ और उनसे मन ही मन यह प्रार्थना करनी है, हे गुरुदेव, जैसा भी हमारा भोग है रूखा सूखा उसे स्वीकार कीजिए, हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। और देखिए गाइस, कुछ भी भोग लगाने के बाद जल पिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पहले मैं अपने कान्हा जी को जल पिला देती हूँ और उसके बाद अपने गुरुदेव से भी आग्रह करेंगे, हे गुरुदेव जल स्वीकार कीजिए। और इतनी पूजा समाप्त करने के बाद अब हम अपने गुरुदेव को क्या समर्पित करना चाहते हैं, क्या उन्हें उपहार में देना चाहते हैं। तो देखिए गाइस, उपहार स्वरूप तो आप अगर एक फूल भी अपने गुरुदेव को चढ़ाते हैं तो वह भी वो गुरुदेव स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक फूल चढ़ाया है। और अगर आप कुछ उन्हें वस्त्र चढ़ाना चाहते हैं, वस्त्र देना चाहते हैं और आप नहीं ला पाए हैं, तो आप जो मौली होती है, कलावा होता है, उसको भी आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए कलावा भी एक वस्त्र रूप ही होता है। तो यहाँ पर कलावा चढ़ा देते हैं। क्या आपकी पॉकेट अलाउ करती है? और अगर आप उन्हें कुछ वस्त्र देना चाहते हैं, वस्त्र भेंट करना चाहते हैं, तो आप वस्त्र भी भेंट कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु दक्षिणा के रूप में गुरुदेव को कुछ ना कुछ जरूर अर्पित करना चाहिए, चाहे फूल हो, फल हो, मिठाई हो या कपड़े हो, जैसा भी आपका सामर्थ्य हो, आप उसी रूप से अपने गुरुदेव को कुछ भी दे सकते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने पूजा में कुछ वस्त्र रखे हैं, जिसमें कि मैंने सबसे पहले एक पटका लिया है। देखिए ये पटका है और यह कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता, जो भी आपके गुरुदेव पहनते हैं आप वह ले सकते हैं। और देखिए गाइस, यहाँ पर एक रुमाल लिया है और ये सॉक्स ली है, मतलब कि ये 5 कपड़े हो चुके हैं। और जब भी आप गुरुदेव को या अपने से किसी बड़े को या किसी को भी आप वस्त्र देते हैं तो हमेशा 5 वस्त्र ही दिए जाते हैं, सिंगल वस्त्र कभी नहीं देते हैं। और देखिए, हम यहाँ जब वस्त्र देते हैं तो उनको एक कलावे में बांध लेते हैं, कलावे में बांध के ही देने चाहिए। तो देखिए, हमने इस पे कलावा रख लिया है और हम अब अपने गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, हे गुरुदेव, यह भेंट हमारी तरफ से छोटी सी भेंट है, आप इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से हम अपने गुरु से आग्रह करते हुए उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, हे सद्गुरु महाराज, अपना आशीर्वाद हम पे सदा बनाए रखना, हमसे कभी कोई भूल हो तो उसे माफ़ करना। और इस प्रकार से पूजा विधि शुरू करेंगे। और देखिए, फिर लास्ट में हमने यहाँ पर आरती करनी है। आरती हम अपने गुरुदेव की भी कर सकते हैं। और अगर आपको गुरुदेव की आरती नहीं आती है तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, गुरुदेव की आरतियाँ आ जाती हैं। या फिर आप ओम जय जगदीश या अपने इष्ट देव की भी आरती कर सकते हैं। और आरती के बाद यहाँ अपने गुरुवर से क्षमा याचना मांगनी है। अगर हमसे पूजा में कोई गलती हुई हो तो हमारी गलतियों को माफ़ कीजिएगा और हमें बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा। इस प्रकार से हमने पूजा संपन्न करनी है। और गाइस, लास्ट में हमने अपने गुरुदेव को कुछ दक्षिणा स्वरूप कुछ देना है, जितना भी आपका सामर्थ्य हो। कोई गुरु ये नहीं कहते कि आप हमें बहुत सारी राशि दो, आप चाहें तो इन कपड़ों के ऊपर 10 रुपये भी रखकर अपने गुरु जी को दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं कुछ पैसे भी रख लेती हूँ और भेंट स्वरूप कुछ पैसे रख लेती हूँ। तो गाइस, इस प्रकार से हमने अपनी पूजा करनी है और इस प्रकार से हम घर बैठे अपने गुरुदेव की पूजा कर सकते हैं। तो यह थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी पूजा विधि अच्छी लगी है तो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, जो बेल आइकन होती है उसे प्रेस ज़रूर किया कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।